धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। अब लाठीचार्ज किया जो पुलिस ने, अब उनकी बारी है। ਵੀਰ ਦੀ ਇਹ ਭੈਣਾ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਆਓ। ਇਸ ਵੀਰ ਦੀ ਆ ਭੈਣ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ, ਆ ਦੇਖੋ। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ जी। जलियांवाला बाग सबको याद होगा ना, एग्जैक्टली सेम जलियांवाला बाग में जैसे जनरल डायर ने गोली चलाई थी और भागने की जगह नहीं थी, हमारे बहुत सारे भाई मारे गए थे, शहीद हो गए थे, वैसे ही इन्होंने पहले बैरिकेड लगा दी और बीच में लड़कियाँ थी, छोटी छोटी बच्चे, मेरी छोटी बहन भी थी, और चारों तरफ से बंद करके बीच से आंसू गैस के गोले ऐसे मार रहे थे और चारों तरफ से भजा रहे थे लाठी। कई लोग स्टैम्पेड में, मुझे तो लगता है कि कई कैजुअल्टी भी हुई जो अभी तक पता नहीं चल रहा, कई लोग वेंटिलेटर में भी हैं, और फिर हम लोग बड़ी मुश्किल से दीवार कूद के गए हैं। छोटी बहन की भी पैर वैर बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, पूरी बॉडी में बोल रही है, हर जगह ऐसा लग रहा है कि हर जगह चोट है। उसके बाद हमको LNJP लेके जाया गया, वहाँ पे 4-5 घंटे तक कोई पानी की व्यवस्था नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का सर फटा हुआ है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है ना कि अगर मान लो ये जिम्मेदारी किसकी है, ये जिम्मेदारी कमिश्नर की। जिस दिन से ये कमिश्नर आया है, सबसे पहली गलती है कि इसने सोनम वांगचुक को लाश की तरह उठाया, इसकी वजह से जनता भड़की है। दूसरी गलती, लाठीचार्ज की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट था। तीसरी मैं सबसे बड़ी बात बोलना चाहूँगा, जब से निहंग भाई आए हैं, 2-3 दिन से तो हम नहीं आ पा रहे थे, हॉस्पिटल में थे, तब से ही लोग सेफ हैं। उसके पहले सबके अंदर डर था कि निहंग भाइयों को तो जब ये अपने हक की बात मांगते हैं तब उन्हें खालिस्तानी कह देते हैं, लस्सी कह देते हैं, फिर उनको क्या अगर ये अच्छी आवाज़ मेरे पास सरकार की जवाबदारी नीचे के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो ये खालिस्तानी हो गए, मुस्लिम उठाएंगे तो पाकिस्तानी हो गए, मैं यादव हूँ हो गया, इनकी आदत ही है ये मेरी बात। लेकिन ये सच्चे देशभक्त है, इनको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमारे बड़े भाई हैं, ये आए भी हैं औरतों की रक्षा करने के लिए, और इनके गुरुओं ने भी इनको यही सिखाया है, गुरु की सेना है, जहाँ अत्याचार होगा ये वहाँ दिखेंगे और हम इनका बहुत दिल से इस्तेमाल करेंगे। अगर कभी सिखों पर कोई ऐसी आँच आ जाएगी तो आप 80% हिंदू आज की डेट में सिख भाइयों को अपना बड़ा भाई मानता है और उनके लिए हम खड़े हैं। अगर उनके ऊपर भी आँच आएगी, उनकी वैसे तो सिखों की किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में बहुत किसान आंदोलन में सभी आए, नेशनलिस्ट कह रहे थे, हम भी वहाँ गए थे, वहाँ पे 780 हमारे किसान भाई मारे गए। देखिए, जब आंदोलन होता है ना तो वो सिखों का, हिंदू मुस्लिम का नहीं होता, वो हिंदुस्तान का होता है, हिंदुस्तान की जनता का होता है। मैं बस एक ही बात बोलता हूँ, जख्म जो दिल में है वो तो भर जाएंगे, लेकिन अगली बार सरकार का राज ज़रूर आएगा। इंकलाब जिंदाबाद। इससे पहले आप मोदी गवर्नमेंट को कैसे देखते हैं? मैं शुरू से भाई साहब, भगवान की दया है कि मेरी माता जी शिक्षित हैं और उन्होंने मुझे हमेशा से समझाया है कि इन लोगों की हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे ना, बहुत समझदार, जिन्होंने 70 साल इनको राज नहीं करने दिया। ये बात जरूर है कि कांग्रेस ने कमियाँ की, करप्शन था, बहुत सारे अन्याय उन्होंने भी किए, लेकिन जिस तरीके से विभाजनकारी नीति ये सरकार लेके आई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यादव दलित पिछड़ा सबको आपस में भिड़ाओ, ये तो अंग्रेज़ों की नीति है। अंग्रेज़ों ने भी इसी तरीके से इस देश को राज किया था, और मैं आपसे वादा करता हूँ ये देश का यूथ है, जाग चुका है। मैं तो आज से कसम खाओ सारे भाई जितने यहाँ पर खड़े हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगा इधर सारे कसम खाओ कि आज के बाद कोई भी सिखों को कोई लस्सी तक नहीं बोलेगा, कोई सिखों को खालिस्तानी नहीं। अगर सिखों को कोई ऐसा बोलेगा तो उसकी सर्विस की जाएगी, बहुत अच्छी सर्विस की। भाई आप सहमत हो सारे यहाँ? एक ना जयकारा लगा दीजिए हमारे। बोले बाबा जी कुछ भी कहना चाहूँगे ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ के